हमारे पूज्य गुरुदेव का सत्संग पिछी का परिवर्तन 332 सागर से होगा। जिज्ञासा रख रहे हैं जिन संस्कृति एकता संघ बामौर कला, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नरेंद्र हमारे बेंगलोर। बामौर कला के कुलगुरु पूज्य निर्यापक श्रवण के श्री चरणों में समस्त बामौर कला जैन समाज का शत शत नमन। पूज्य माता जी के चरणों में बंदामी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, दो जिज्ञासाएं, एक तो हमारे महामंत्री जी की है। उनका कहना है, हम बार बार महाराज जी के मुख से सुनते हैं कि कमेटियां को साथ ऐसा बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कोई गलत करेगा तो ये हो जाएगा। आज ये भी तो बता दें महाराज जी, कोई कमेटी अच्छा काम करती है तो उसके लिए क्या है? अच्छे काम करने के लिए तो मैंने कई बार कहा है कि जो अच्छा काम करते हैं वे इतना बड़ा काम करते हैं कि जितने भी कार्य उनके कार्यकाल में हुए और जितनों ने उसका लाभ लिया, उसका छठा भाग उस कमेटी को मिलता है जो इस कार्य करता है। जैसे मान लीजिए, बिना स्वार्थ के, बिना कसाय भाव के, मोह भाव के, निस्वार्थ भाव से जो कार्य करते हैं। अक्सर कर लोग क्या करते हैं, पद मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वो काम नहीं कहलाता है, वो पद का काम कहलाता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कमेटियों में जब तक वो पद पे रहते हैं बड़े सक्रिय रहते हैं, और पद के बाद एक बार एक व्यक्ति का संस्मरण है कि एक प्रतिदिन मेरा सुबह 5:30 पौने 6 बजे आकर के वो ही खटखटाता कि मतलब गेट खुलते सबसे पहले वो आता था, नियम से पहले सबसे पहले वो धोख देता था। चातुर्मास के बीच में 10 लाख क्षण के बाद वो किवाड़ खोले तो वो दिखा ही नहीं। तुमने काम में हो गया होगा, कल नहीं दिखा, 3-4 दिन बाद आई। मैं तो उस पर बड़ा दीवाना था क्योंकि वो प्रतिदिन सुबह, मैंने कि भाई, मैंने कोई घटना घट गई हो, कहीं गया हो, और कहीं भी जाता था तो कह के जाता था महाराज जी 2 दिन को जा रहा हूँ, और एक गायब हो गया। तो 3-4 दिन बाद मैंने पूछ लिया, मैंने कि भाई फलाने चंद आजकल नहीं दिख रहे, क्या बात हो गई? बोले महाराज मालूम नहीं आपको, चुनाव हो गए। है ना, चुनाव हो गए तो महाराज जी के पास भी आना बंद। मतलब चुनाव हो गए तो अब महाराज जी के पास भी आना, एक दिन भी उसके बाद दिखा ही नहीं। लोगों ने कहा मतलब चुनाव हो गए, अध्यक्ष से इसलिए आ रहे थे। अब बताओ, वो महाराज की सेवा कर रहा था कि अध्यक्ष की सेवा कर रहा था? अब बताओ, ऐसे कार्यकर्ताओं को भला होगा कि बुरा नहीं होगा? तो भला भी नहीं होगा, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं महाराज से लेना देना। वो तो अध्यक्ष पद पे हैं इसलिए काम। बहुत सारे लोगों को आप देखना बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा पद से हटा के देख लो, मीटिंग में भी नहीं आना बंद कर देते, मंदिर का दर्शन करना ही बंद कर देते। बोले अब क्या मतलब है? तो हमारे लिए अभिप्राय देखना चाहिए, हम धर्म को धर्म मान के कार्य करें, चाहे हम पद पे होवें या न होवें, तो फिर उनके लिए फल मिलता है। जैसा अभिप्राय रहता है वैसा फल मिलता है। एक और जिज्ञासा पूज्य महाराज जी, बामौर कला में आपके आशीर्वाद से जिन शासन एकता संघ का गठन हो चुका है, और अब आगामी मार्च माह में 5 मार्च से तीर्थोदय गोलाकोट जी में पंचकल्याणक हैं, और बामौर कला में एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, उसमें जिन शासन एकता संघ और बामौर कला जैन समाज पूरी किस तरह से अपनी सक्रिय भूमिका निभाए? सागर में जो जिन शासन एकता संघ बना था, बड़ी खुशी की बात है, इसकी लहर भारत में बहुत तेजी से फैल रही है। बहुत राकेश गोयल हैं, तुम्हारे चक्रेश बाबू वगैरह, ये लोग इन सब में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और जगह जगह जाकर के, और इतना बढ़िया कार्य हो रहा है। और जहाँ समाज में रहते हर समाज खुश हो रही है कि 50 साल में ये काम कुछ हुआ है, तो समाज को एक संगठन के रूप में आया। और जो उनके पॉइंट दिए थे वो इतने लोगों को लग रहे हैं, कलौ एकता फलम, जैनम जयतु शासनम भारतम, ये नारे ने तो लोगों को ऐसा दीवाना कर दिया कि ये नारा धार्मिक भी हो गया, सामाजिक भी हो गया और राष्ट्रीय भी हो गया, सब इसमें पड़े हुए।
तो ये बहुत अच्छा सब जगह शिवपुरी में अंदर के पूरा का पूरा परिकर होकर उसी शिवपुरी जिले से है। सभी भारत से कहना है कि जिन शासन एकता संघ बनाओ, हर गांव का बनाओ, हर नगर में बनाओ, यही एकता ही तुम्हें बचा लेगी, अन्यथा अब इस युग में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। संगठन है तो बचे रहोगे और एक एक करके टूट जाओगे तो कोई बचने वाला नहीं है। बहुत अच्छा है, अपने धार्मिक कार्यक्रम करो, सामाजिक करो, राष्ट्रीय करो, राजनीतिक कार्यों में भी अपनी पूरी भागीदारी निभाओ। जब भी कोई चुनाव का समय आए, पूरे जिले लेवल पर 1 लाख 2 लाख जितने जैनी हैं एक चौराहे पर इकट्ठा करके आगाज करो। हम भी राष्ट्र में रहते हैं। आज जैनियों के मंत्रियों को, आज जैनियों के विधायकों को 3-3 4-4 चुनाव बहुमत से जीत जाते हैं और उनको एक छोटा सा मंत्री नहीं बनाया जाता। आज यदि दूसरे जाति के विधायक 3-3 4-4 बार जीतते तो वे अभी तक हंगामा खड़ा कर देते, तोड़फोड़ कर देते, क्या होता। दूसरे, आज तुम्हारे जैनियों में ऐसे 2-2 3-3 4-4 विधायक हैं एमपी में जो कितना चुनाव जीत चुके, 4 चुनाव जीत चुके। सैलन बाबू 4 चुनाव जीते, नवाड़ी से अनिल जी जैन 3-3 4-4 चुनाव जीत चुके। उनको आज एक राज्य मंत्री का रूप भी नहीं दे पा रहे। क्यों? समाज की निष्क्रियता। वो जानते हैं कि ये बनिया हैं, इनको नहीं भी देंगे तो ये कुछ हंगामा करने वाले। यदि 4 चुनाव जीतने वाला कोई दूसरे उसमें होता तो आज हंगामा खड़ा हो जाता और नगर नगर में कितना नुकसान होता। तो जैनियों से मेरा कहना है, आज के समय में सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी करने में भी नहीं चूकना चाहिए। इस एकता संघ का, जन एकता संघ का एक काम यही भी है कि सीधी उंगली करके ही न जिए, टेढ़ी करना पड़े तो टेढ़ी कर करके जीना चाहिए। लेकिन जीना, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मैंने उस दिन भी कहा था, जिन शासन एकता संघ का अर्थ मात्र ये नहीं है कि पिछी लेकर के घूमे। ऋषभदेव ने जहां मुनियों को पिछी दी है, वहीं जन एकता संघ को असी भी दी है। और असी का अर्थ है टेढ़ी उंगली करना और पिछी का अर्थ है सीधी उंगली करना। पिछी से तो सीधी उंगली घी निकाला जाएगा और पिछी से घी नहीं निकला तो फिर टेढ़ी उंगली से करना चाहिए। आप लोगों को, सारी समाज को चेतना चाहिए, आगाज करना चाहिए कि 3-3 4-4 बार बहुमत से जीतने के बाद भी आज उनको कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा, आज उनको कोई मंत्रिमंडल में नहीं लिया जा रहा। क्यों? और ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है जो एक बार ही जीते हों और मंत्री मद में बैठे। और इस अन्याय को राजनीतिक रूप से सहन करना जैनियों को विचार करना चाहिए। जैनी सबसे ज्यादा राष्ट्र का सहयोग करते हैं, टैक्स जैनी ज्यादा देते हैं, छापे जैनियों के ज्यादा पड़ते हैं, हर कार्य के लिए जैनी हैं। लेकिन जब राजनीति में पदों के बाद आए तो जैनियों को थिंगा दिखा दिया जाता है। तो जिन शासन एकता संघ का एक नारा ये भी है और ये आगाज करें, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो हम टेढ़ी करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। जय हो जय हो जय हो।